first video of relation and function. We are going to start with relation and function. ठीक है. So relation and function का सबसे पहला जो starting part है वो है Cartesian product of two sets. First we have to be clear about that, and then we can proceed forwards knowing the relation. What is relation? What is functions? So without much delay, let us start. Right. तो Cartesian product क्या है? ठीक है. Already we have the idea of sets in the very first chapter of your class 11. Class 11 का पहला चैप्टर में sets क्या है डिटेल तुमको पता चल गया. So अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं Cartesian product of two sets. ठीक है. तो we'll consider two non-empty sets. ठीक है. एक सेट A जो नॉन एम्प्टी है, दूसरा सेट B जो नॉन एम्प्टी है. नॉन एम्प्टी मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेंगे. ठीक है. In that case, Cartesian product of A and B is denoted by AB. इसमें क्या क्या रहेंगे, कैसा टाइप का एलिमेंट रहेंगे, पहले हम फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं. इसमें रहेंगे ऑर्डर पेयर्स A और B टाइप का, A कॉमा B टाइप का. जब A कहाँ से लिया जाता है, कैपिटल सेट A से, और ये सेट B से लिया जाता है. ठीक है. ऑर्डर पेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब तुम A क्रॉस B लिखोगे, when you write this as A क्रॉस B, तो जो सेट पहले आएंगे उसका एलिमेंट पहले लेना है, और जो बाद में आएंगे उसका एलिमेंट बाद में लेना है. राइट. यू कैनॉट मेक इट उल्टा, लाइक रिवर्स ऑर्डर में इसको नहीं लिख सकते हो. इसलिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, जिसके कारण हम लोग ये जो कलेक्शन है इसको हम लोग ऑर्डर पेयर बोलते हैं. ठीक है. तो सारे ऐसा ऑर्डर पेयर अगर लिख देते हो तो जो मिलता है उसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बोलते हैं. ठीक है. एक क्विक एग्जांपल लेके देखते हैं, तब हमको ज्यादा समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो एक एग्जांपल लेते हैं. विल कंसीडर वन एग्जांपल. से हम एग्जांपल के लिए छोटा एलिमेंट मतलब छोटा सेट से शुरू करते हैं, देन इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. ठीक है. तो हमने क्या लिया, एक सेट ए लिया जिसमें एलिमेंट 1,2 है, और दूसरा वाला जो सेट है उसमें कितना एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, ए कॉमा बी. अब अगर कोई बोलता है दैट यू फाइंड ए क्रॉस बी, तो फिर कैसे निकालेंगे. देखो यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनाना है. ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा, पहला वाला जो प्लेस है ये ऑर्डर पेयर बनाने से ये वाला जो प्लेस है ये ए से आना चाहिए, और ये वाला प्लेस में बी से आना चाहिए, और पूरा जितना पॉसिबल ऑर्डर पेयर होगा वो लिख देने से ए क्रॉस बी मिलेगा. तो सबसे पहले काम करते हैं, हम ए से 1 को उठा लेते हैं. ठीक है. तो 1 को उठा लेने से दूसरे जगह में मेरे पास दो ऑप्शन बचेगा, या तो मैं ए पुट कर सकता हूँ या फिर बी पुट कर सकता हूँ. इसका मतलब ये हुआ कि पहला प्लेस में अगर 1 लेता हूँ तो बाकी प्लेस में मैं ए और बी दो ऑप्शन रख सकता हूँ. ठीक है. जब 1 के साथ पूरा भर जाते हैं तो विल कम टू द अदर ऑप्शन 2. तो 2 के साथ किसको पेयर बना सकते हैं हम लोग, फिर ए का एक पेयर बन सकता है और बी का एक पेयर बन सकता है, और इसके बाद ये प्रोडक्ट तुमको निकल गया. ठीक है. अब अगर तुम सोचते हो कि मैं ऐसे भी एक पेयर बना सकता हूँ क्या, बिल्कुल नहीं. यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट दिस पेयर हियर, बिकॉज ये जो ए है ये बी का एलिमेंट है. तो तुम जब ए क्रॉस बी बोल दिए हो, व्हेन यू टोल्ड दिस इज ए क्रॉस बी, तो ये बहुत ही नेसेसरी है कि पहला वाला जगह पे हमेशा सिर्फ और सिर्फ ए का ही एलिमेंट रहेगा. ठीक है. only is element you have to put, nothing other than that. समझ में आ गया. तो इन दैट वे अगर मैं इसी सेट्स के लिए B क्रॉस A के बारे में बोलता हूँ, इफ आई आस्क यू टू फाइंड B क्रॉस A, तो पहले जगह पे इस बार क्या लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक द एलिमेंट्स ऑफ B. तो A के साथ अभी पेयर बना के देखो, A के साथ 1 एक पेयर बन सकता है, 2 एक पेयर बन सकता है, फिर B उसके साथ 1 एंड B के साथ 2. क्या ये खत्म हो गया, यस एग्जैक्टली.
तो ये हो गया तुम्हारा B क्रॉस A। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी तुम A क्रॉस B और B क्रॉस A को देख लो। देखने से क्या तुम बोल सकते हो दे आर इक्वल? दे आर नॉट इक्वल। कारण क्या है? क्योंकि जैसे मान लो ये 1, A है और ये A, 1 है, दो कंप्लीटली अलग अलग है। भले ही एलिमेंट्स 1 और A यहाँ पे कैसे भी डाला गया है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल टू कंपेयर, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर का बात है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चलने वाला जो पेयर हमने बना लिया। तो बिकॉज ऑफ दैट A क्रॉस B एंड B क्रॉस A कैनॉट बी इक्वल इन जनरल। वही कंडीशन अप्लाई करेंगे या फिर A और A दोनों को ही सेम रखेंगे तो ये बदल सकता है, वो दूसरा बात है। बट नॉर्मली A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आर नॉट इक्वल। सो क्या बोल सकते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, आई डू होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर नहीं है तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके फिर इसको सोचो या फिर इसको रिप्ले कर लो। ठीक है, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड। ओके, तो अभी इसके बाद हम और एक इम्पोर्टेंट बात को देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर मान लीजिए मैं काउंट करने के लिए बोलता हूँ कि इसमें कितना एलिमेंट मिला है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक उसी तरह से B क्रॉस A में भी 4 एलिमेंट है। इसका मतलब भले ही A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल ना हो, लेकिन इनका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तुमको याद रखना है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा बात, क्या हमें हमेशा ऐसे ही काउंट करके निकालना पड़ेगा हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन A क्रॉस B? नो, बिकॉज जब तुमको ये पता चल जाएगा व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट्स, डायरेक्टली इन दोनों का नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देने से ही तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा A क्रॉस B में वो मिल जाएगा। ठीक है, जैसे क्यों ऐसा होता है पहले देखो। मान लेते हैं हम A क्रॉस B का बात करेंगे अभी। तो व्हेन यू चूज 1 फॉर द फर्स्ट प्लेस, ठीक है, तो कितना ऑप्शन तुम्हारे हाथ में खुला रहता है? 2 ऑप्शन इस एग्जांपल में। ठीक है, फिर जब 2 ऑप्शन तुमने पूरा कर लिया 1 के लिए, तुम इस 2 तक चले जाओगे। 2 के लिए फिर कितना ऑप्शन खुला रहेगा? 2 ऑप्शन। मान लेते हैं अगर इसमें कोई अगर 3 रख दिया होता तो 3 के लिए फिर कितना ऑप्शन खुलता? फिर 2 ऑप्शन। समझ में आया? तो इन दैट केस हर एक एलिमेंट के लिए इसमें कितना ऑप्शन खुल रहा है? 2 ऑप्शन। तो जितना एलिमेंट इसमें होगा दैट इंटू 2। सो 2 एलिमेंट है तो 2 इंटू 2। समझ में आ गया? अगर 3 एलिमेंट होता इसमें तो 3 इंटू 2 होता। तो इसी बात पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A cross B is equal to simply the product of the number of elements in A and B. हाँ, बात ये ध्यान देना है कि we have to talk about the cardinal numbers of the set. Cardinal numbers मतलब it is the number of distinct elements present in the given set. Am I clear to you? That's you have to very importantly note it, right? और एक बात को ध्यान देना है कि बिगिनिंग में ही हमने बोल दिया कि सेट्स को नॉन एम्प्टी होना है। ठीक है, नॉन एम्प्टी होना है। ओके, अगर एम्प्टी हो गया तो क्या होगा? तो देखो, इसमें एम्प्टी जब होता है वी हैव ए कन्वेंशन। हम लोगों के पास एक कन्वेंशन होता है, जब एम्प्टी होगा हम लोग क्या करेंगे? मान लेते हैं ए एम्प्टी हो गया या फिर बी एम्प्टी हो गया, दोनों में से कोई एक एम्प्टी हो गया या फिर दोनों ही एम्प्टी हो गया, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि A क्रॉस B भी एम्प्टी है। और अगर बाई चांस A और B में से कोई भी इनफाइनाइट नंबर होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो फिर हम लोग A क्रॉस B को भी क्या बोलेंगे? नंबर
number of elements. This contains how many elements? Infinite elements. क्या ये समझ में आ गया? I do hope that you have understood this. ठीक है? ओके? तो इसमें से हमको ये पता चल गया कि नॉर्मली A cross B is not equal to B cross A. Number of elements in the cross, this Cartesian product is equal to simply the product of the number of elements in the individual sets. ठीक है? और ये जो कलेक्शन है ये ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है. ऑर्डर पेयर का कलेक्शन में हम लोग ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं. जिस ऑर्डर में A और B को लिखा जाएगा उसी ऑर्डर में हमको एलिमेंट्स को चूज करना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, अब आ रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अच्छा, ये ग्राफिकल बोल देने से थोड़ा सा सही नहीं है, हम इसको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा बेहतर बोल सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग अभी एक एग्जांपल को देख के हम बोलेंगे कि कैसे हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम एक फिगर में बदल सकते हैं, क्योंकि ये हमको बहुत काम आएगा जब हम लोग रिलेशन और फंक्शंस को पढ़ेंगे. ठीक है, तो छोटा एलिमेंट ले लेते हैं तो समझने में आसान होगा, छोटा सेट ले लेने से. ठीक है, ठीक है, चलो 1 2 यही सेट ले लेते हैं जिस सेट से हमने एग्जांपल शुरू किया था. ठीक है, ए और बी एंड 1 और 2. तो जब हम लोगों को ए क्रॉस बी डायग्राम में बनाना होता है तो पहला सेट को लेफ्ट साइड में रखेंगे. अगर मान लो ए क्रॉस बी बनाना है तो जो ए सेट है ये लेफ्ट साइड में रहेगा और ये राइट साइड में रहेगा. ठीक है, उसके बाद पहले सेट में एलिमेंट्स को डाल दो अपना, फिर दूसरे वाले सेट में अपना एलिमेंट्स डाल दो. ठीक है, डाल दिया. उसके बाद क्या करोगे, हर एक एलिमेंट से तुम एक एक एरो खींचो. राइट, एरो, तीर. जैसे ए 1 से लेके ए तक एक तीर खींचेंगे. ये वाला तीर हमको क्या बोल रहा है कि ऑर्डर पेयर 1A इज प्रेजेंट. फिर यहां से हम लोग फिर एक तीर खींचेंगे तो कितना आएगा 1B. अब तुम ध्यान से देखो, आगे बढ़ने से पहले, जब राइट वाले साइड में 2 एलिमेंट है तो लेफ्ट वाले हर एक एलिमेंट के लिए 2-2 तीर ऐसे निकलेंगे. तो इसका मतलब लेफ्ट वाले सेट में जितना भी एलिमेंट होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देने से उतना नंबर ऑफ तीर्स मिलेगा, एरोज मिलेगा. और वो एरोज क्या बोलेगा, एक एक एलिमेंट ऑर्डर पेयर्स. राइट, सो ऐसे हमको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी मिल सकता है. समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे जैसे 2 से 1 निकला तो 2, A एक होगा. फिर 2 से दूसरा वाला निकला B तक तो 2, B होगा. तो ये हो गया A क्रॉस B. ठीक है, और अगर किसी ने B क्रॉस A पूछ लिया, क्या करोगे, B को आगे लाओगे और A को पीछे लाओगे. ये सिंपली हमारा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है. और इस डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, व्हाट नेम वी असाइन फॉर दिस, इट इज एरो डायग्राम. राइट, ये बहुत काम का चीज है जो हमें चाहिए जब हम लोग रिलेशन फंक्शंस को पढ़ेंगे. ठीक है, व्हेन वी स्टडी रिलेशन एंड फंक्शंस तब ये बहुत ही काम का चीज निकलेगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. क्या है, ओके, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम में आ चुके. एक्चुअली थ्योरी के हिसाब से कार्टेशियन प्रोडक्ट में उतना ही था. अब जो थ्योरी इन बिटवीन चाहिए होगा प्रॉब्लम्स में मैं बोलता जाऊंगा, एंड यू विल नॉट फाइंड एब्सोल्युटली एनी प्रॉब्लम. कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा तुम लोगों को, ये मैं श्योर हूँ. अगर होता है तो नीचे जो लिंक देंगे हम वीडियोस का, उसमें तुम लोग डाउट को क्लैरिफाई कर सकते हो. ठीक है, तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, if x plus 1 comma y minus 2 is equal to 3 comma 1 then find the value of x and y. देखो, we have, मैं थोड़ा सा फॉर्मली इसको आंसर लिख देता हूँ so that you can understand the complete process. जैसे we have this, right, तो हमको क्या दिया है, 2 ऑर्डर पेयर्स को इक्वल दिया है. अच्छा,
मैंने इसको जनरल थ्योरी में नहीं बताया, यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे हाथ में दो ऑर्डर पेयर है और किसी ने बोले ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, जो पहला प्लेस में एलिमेंट है वो इक्वल होगा और जो दूसरे वाले प्लेस में एलिमेंट है वो वाला रेस्पेक्टिवली इक्वल होगा, तभी बन सकता है दो ऑर्डर पेयर इक्वल। तो बाई इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स, हम थोड़ा लिखेंगे इसको, बाई इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स क्या मिलेगा हमको, x plus 1 will be equal to 3 and y minus 2 will be equal to 1। तो जब x plus 1 equal to 3 होगा, 1 को उस साइड में ले जाने से x equal to 2 मिलेगा और y equal to 3 मिलेगा। तो these are the equal value, that's it। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, लेकिन इनसे शुरू करना है so that you will be getting a grip over the topic। क्योंकि नॉर्मली रिलेशन फंक्शंस को बहुत ही टफ टॉपिक के हिसाब से स्टूडेंट्स लोग देखते हैं, हालांकि ये ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके। अभी आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ए क्रॉस बी निकालने के लिए बोला है जब ए इक्वल टू ये वाला सेट और बी इक्वल टू ये वाला सेट। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं पहले। हियर देखो, मैं पूरा फॉर्मली आंसर को दे रहा हूँ तुम लोगों को, सो दैट यू विल बी एबल टू राइट इट फॉर द बोर्ड एग्जाम, या फिर जो स्कूल का एग्जाम वगैरह है फॉर्मल वाला, उसमें लिख सकते हो। तो डायरेक्टली ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमको ध्यान किस में देना है, हमको ध्यान इसी बात में देना है कि पहला वाला जो एलिमेंट लेंगे हम लोग, वो किस सेट से आएगा, सेट 1 से, राइट, ये वाला। और दूसरा वाला जो एलिमेंट आएगा वो किस सेट से आएगा, सेट बी से आएगा। तो हम पहले 0 के साथ रिलेट करने का कोशिश करेंगे। पहले तो रिलेट करोगे 0 2 एंड 0 4, तो तुम्हारे हाथ में दो ऑर्डर पेयर आ गया, 0 2 एंड 0 4, 0,2 एंड 0,4। ठीक है, उसके बाद जब 0 से सबका एलिमेंट रिलेट हो गया, फिर 1 से लोगे रिलेशन, किसके साथ होगा, 1 के साथ 2 एंड 1 के साथ, सॉरी -1 के साथ 2 एंड -1 के साथ 4। तो क्या हमने सारे रिलेशन बना लिए? नहीं, अभी तक और एक एलिमेंट बाकी है, राइट। अभी उस एलिमेंट को लेते, कौन सा वाला एलिमेंट, ये है 1। 1 को इसके साथ रिलेट करेंगे तो कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा, 1,2। फिर इसके साथ क्या आएगा, 1,4। क्या ये समझ में आया? तो हमने क्या सारे एलिमेंट्स लिख लिए? हाँ, सारे एलिमेंट्स लिख लिए। क्योंकि तुम काउंट करके देख सकते हो इसमें कितना एलिमेंट होना चाहिए, 6 एलिमेंट होना चाहिए था, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, 3 है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2। सो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होना चाहिए, ये भी एक छोटा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, 2 into 3, 6 एलिमेंट होना चाहिए और हमने 6 एलिमेंट लिख लिया। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन में ये बात नहीं पूछा गया, अगर पूछता तो तुम इसको भी कर लेते। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो उल्टा करके करेंगे, राइट। और एक बात समझ लो, अगर दोनों ही एक साथ पूछ लिया तो एक अगर तुम ऐसे बढ़िया से कर लिया तो दूसरे को लिखने के लिए कोई टेंशन नहीं है, सिंपली सारे जो ऑर्डर पेयर्स है उसको उल्टा लिखना शुरू कर दो। समझ में आ गया? इसको जब उल्टा लिख दोगे तो तुम्हारा थोड़ा सा टाइम भी बचेगा एंड यू विल बी करेक्ट ऑल्सो। ओके, क्योंकि इस बार क्या होगा, ए का रोल बी और बी का रोल ए प्ले करेंगे। समझ में आ गया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, देयर इज नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इसको लेते हैं हम। ए क्या दिया हुआ है, 0,1। ठीक है, और निकालने दिए ए क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, इस बार देखो, तुम पहला वाला जो जगह का एलिमेंट ले लोगे वो भी ए का है, दूसरे वाला जो लेने वाले हो वो भी ए का ही है। ठीक है, तो 0 को पहले 0 के साथ बनाओगे ऑर्डर पेयर, फिर 1 के साथ, ये दोनों लिख लो पहले। 0,1 होगा, सॉरी 0,0 होगा एंड 0,1 होगा। फिर 1 किसके साथ बनेगा, 0 के साथ, राइट। फिर 1 किसके साथ बनेगा, 1 के साथ। तो तुमने ए क्रॉस ए निकाल लिया। ठीक,
ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे क्या पूछा है, ए क्रॉस ए, ठीक है। तो ए का मतलब क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया इस बार, कार्टेशियन ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, तीनों ए है, मतलब हमें कैसा टाइप का मिलेगा इस बार, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स मिलेगा, ट्रिपलेट्स, राइट। पहले मिला था डबलेट्स, लेकिन यू कैन से ऑर्डर्ड पेयर, अब मिलेगा ऑर्डर ट्रिपलेट, मतलब 3 जगह पे ऐसे आएगा, और हर एक जगह पे तुमको कहां से एलिमेंट चूज करके लाना है, सारे जगह पे ए से ही आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो ये ज्यादा एलिमेंट होने से हमको लिखने में दिक्कत हो सकता है, 2 एलिमेंट में दिक्कत नहीं होगा। I'll give you a process, ज्यादा एलिमेंट होने से भी तुमको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले जीरो को लेते हैं, जीरो को लेके सीधा चलते हैं, ठीक है। पहले इसमें जाते हैं, जाके क्या मिलेगा, जीरो जीरो, फिर सीधा चलेंगे। हम लोग देखो ध्यान से देखना, हम लोग लास्ट वाले से, ये कॉलम 3 हो गया, कॉलम 2 हो गया, कॉलम 1, इसको अगर मैं वर्टिकल को कॉलम बोलता हूँ, तो हम लोगों को लास्ट से कंप्लीट करके आना चाहिए, ठीक है। जैसे 0 0 0, ये हो गया एक ऑर्डर पेयर, सॉरी ऑर्डर ट्रिपलेट। फिर 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया ना। अभी इस वाले कॉलम का इसको लिखोगे तो क्या होगा, 0,0,1 हो गया, बहुत बढ़िया। अब ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो तुमको समझ में आज आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो पहला वाला एलिमेंट के साथ तुमने सेकेंड वाला, इसका कॉलम थर्ड तो कंप्लीट हो गया, लेकिन सेकेंड वाला का एक किया, तो आप इसमें आना है हमको, फिर कॉलम 3 को कंप्लीट कर देना है। तो क्या किसमें आया हम, 0 से 1 में आया, 1 से कहा जाएंगे, 0 में जाएंगे, एक हो गया कंप्लीट, फिर 0 1 1 हो गया, दूसरा कंप्लीट। क्या मैंने ये समझा पाया, आर यू क्लियर अबाउट दैट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया हो, हमने अभी तक किसका काम खत्म किया, जीरो का काम। अभी कहां से शुरू होगा, 1 से, तो फिर 1 से ऊपर वाले जीरो के साथ जाओ, ठीक है, समझ में आएगा। 1 के साथ जीरो बनाया, फिर ये जीरो कहां जाएगा, इस जीरो में जाएगा, राइट। देखो फिर कॉलम को कंप्लीट करना है, फिर 1 0, फिर किसके पास जाएगा, ये जाएगा इसके पास, ठीक है, कहानी खत्म। फिर जब तुमने इस एलिमेंट के साथ जोड़ के थर्ड वाला कॉलम कंप्लीट कर लिया, आप इस एलिमेंट को इधर भेजना है, तो क्या होगा, 1,1, फिर 0 तक आएगा, फिर 1,1,1, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करके ले लो, काउंटिंग सेम है पहले जैसा ही, ठीक है। हर एक सेट में दो दो एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट विल बी 8, और हमने देखा हमको 8 एलिमेंट मिल चुका है, ठीक है। पॉज द वीडियो फॉर सम टाइम और इसको ध्यान से देखो, ठीक है। ओके, अभी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलत करते हैं, ठीक है। करने के लिए इसको आइडिया ले सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू, लेकिन जब इसको करोगे फेयर में इसको नहीं दिखा सकते हो, फेयर में ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, हम दिखा रहे हैं तुमको। जैसे जब कोई बोलता है कि यू फाइंड ए क्रॉस ए, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करता है, वो लोग सोचता है देखो भाई हम लोगों ने तो ए क्रॉस ए को निकाल के रखे हैं, तो इसको इसके साथ कर लेंगे, तो ए क्रॉस ए का एलिमेंट हमें ये मिल चुका है, राइट। ये बहुत लोग करते हैं, लेकिन केयरफुल लेना, ये ऐसे करने से बहुत ही बुरी तरह से गलत होगा, राइट। आई एम शोइंग यू वेयर इज द मिस्टेक्स, ठीक है, मिस्टेक्स कहाँ आएगा मैं दिखा रहा हूँ। तो किसी ने ऐसे लिख लिया, ठीक है, लिखने के बाद ये तुम समझने के लिए या फिर बाहर राफों के लिए लिख सकते हो, लेकिन फेयर के लिए लिख दोगे तो गलत होगा। इसके बाद जो हम लिखने वाले हैं ना, हमें ये वाला नहीं लिखना चाहिए। जैसे इसको हम किसके साथ रिलेट करेंगे, जीरो के साथ, इसको फिर जीरो के साथ, ऐसे जब रिलेट करेंगे हम लोग ऑर्डर ट्रिपलेट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर
अगर इसको हमको पूरा प्रोसेस फॉलो करके लिखना है तो हमारा पहला एलिमेंट होना चाहिए 0,0,0, कुछ इस टाइप का। और ध्यान देना ये ऑर्डर ट्रिपलेट नहीं बना है, ये ऑर्डर पेयर बन गया, जिसमें एक पेयर में फिर एक ऑर्डर पेयर है। तो ऐसे समझने के लिए तुम रफ में करोगे, दैट्स राइट, बट ये वाले जो स्टेप है, ये वाले जो स्टेप है, प्लीज डू नॉट राइट इन द फेयर, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जो आइडिया लगाया है ना इसमें, वो आइडिया को यूज करके तुम ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने से भी करेक्टली ऑर्डर ट्रिपलेट को लिख पाओगे, रफली उसको कैलकुलेट करके, लेकिन उसको फेयर कैलकुलेशन में नहीं दिखाओगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ए क्रॉस बी अगर इतना है तो व्हाट इज ए एंड बी? ठीक है, व्हाट इज ए एंड बी? ये पूरा ए क्रॉस बी है, इसका मतलब इसमें जितना सारा एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स कवर किया गया है, कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो हियर हम तो लिखने के लिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर ये 1 मार्क का प्रॉब्लम है तो तुम डायरेक्ट लिख देना, और अगर 2 या 3 मार्क का प्रॉब्लम है जो मैं लिख रहा हूँ, इसको ऐसे लिखना, ठीक है। हियर a, x बिलोंग्स टू a क्रॉस b। तो डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बोलता है, पहला a जो है बड़ा ए में रहेगा, दैट इज सेट ए में रहेगा, और x b में रहेगा। फिर जब a, y बोलेंगे बिलोंग्स टू a क्रॉस b, तो स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड y बिलोंग्स टू b, ठीक है। ठीक उसी तरह से दूसरे वाले ऑर्डर पेयर को भी लिखो, राइट। ये भी a क्रॉस b में है and therefore b belongs to capital A and x belongs to capital B। ठीक उसी तरह से by belongs to a cross b implies b belongs to capital A, y belongs to capital B। ठीक है, तो यहां से अभी तुम कंप्लीशन के और आगे बढ़ो। कैसे होगा, ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, देखो ए में ए है, ये तो लिखना है, रिपीट है, लिखने का नहीं। तो ये बी है, मतलब बस 2 एलिमेंट ए में है, और व्हाट आर द एलिमेंट्स इन बी, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। ठीक है, तो तुमने ए और बी को डिटरमिन कर लिया। देखो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन होगा तो तुम डायरेक्टली इसको लिख पाओगे, लिखना बहुत ही आसान है। पहला वाला जो प्लेस का एलिमेंट है वो हमेशा फर्स्ट वाले सेट में बिलोंग करता है, और सेकेंड वाले सेट का जो एलिमेंट है वो हमेशा सेकेंड सेट में बिलोंग करता है, सेकेंड वाले ऑर्डर पेयर का प्लेस। ठीक है, क्या मैं क्लियर हूं? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले प्रॉब्लम्स में। ओके, ठीक है, आते हैं इस प्रॉब्लम में। 3 सेट दिया हुआ है तुमको, ए बी और सी। तो ये सारे चीज को निकालने के लिए बोला है, ये चार चीज। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने सीख लिया, इंटरसेक्शन और यूनियन हमने सेट थ्योरी में सीखा हुआ है। ठीक है, तो आई डू होप दैट यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम। तो मैं 1 या 2 कर देने से बाकी दोनों तुम लोग कर पाओगे। ठीक है, तो देखो इसमें पहले वाले में क्या पूछा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। पहले इसको निकाल लेते, ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में क्या क्या कॉमन है। तो बी और सी में क्या कॉमन दिखता है तुमको, 4, राइट। तो 4 कॉमन आ गया, तो फिर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो ए में क्या क्या है, 1, 2, 3, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, सिंगलटन सेट 4 के साथ। तो बस एक ही ऐसे करके ऑर्डर पेयर एक ही बनेगा हर एक एलिमेंट के साथ, राइट। तो 1, 4 बना, 2, 4 बना, 3, 4 बना, हो गया। ठीक है, हो गया। तो नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 2 में। ठीक है, नंबर 2 में ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोला है।
तो ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली तुम करो। देखो 1 के साथ कितना का पेयर बनेगा, 3 का बनेगा। 1 के साथ 3 का, फिर 1 के साथ किसका, 4 का, फिर 2 के साथ 3 का, एंड 2 के साथ 4 का, फिर किसका बनेगा, 3 के साथ 3 का, और एक बचेगा 3 के साथ 4 का। ठीक है, फिर तुमको क्या करना है, ए क्रॉस सी निकालना है। फिर वही 1 के साथ सी के लिए कितना बनेगा, 4 का पेयर बनेगा। 1 के साथ 5 का बनेगा, 1 के साथ 6 का बनेगा। इस बार 3 एलिमेंट है तो 3 बनेगा। ठीक है, तो फिर 2 के साथ 4 का, 2 के साथ 5 का, 2 के साथ 6 का। ठीक है, फिर बनेगा 3 के साथ 4 का, 4 के साथ 4 का, एंड 4 के साथ, सॉरी गलत लिखा, 3 के साथ 4 का, पहला बनी है तो 3 के साथ नेक्स्ट वाला ये 5 का, सॉरी, और लास्ट में 3 के साथ किसका बनेगा, 6 का बनेगा। तो तुमने इन दोनों को पहले निकाल लिया। अब क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाला लेना है। ठीक है, कॉमन वाला ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का कॉमन वाला लेना है। तो देखो कहाँ कॉमन बन रहा है। ठीक है, 1,4 1,4 जो कॉमन बन के आ रहा है हम लोग इसको लिख देते हैं। ठीक है, सो दैट वी विल नॉट बी स्किपिंग दिस। 2,4 और 2,4, ठीक है, और एक दिख रहा है 3,4 3,4। क्या और कुछ कॉमन दिखता है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हमने 2 नंबर निकाल लिया। ये हो गया इंटरसेक्शन का, और यूनियन वाला तुम लोग खुद निकाल लेना। ठीक है, ये तुम लोगों के लिए छोटा सा एक होमवर्क देना। ओके, आई डू होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, देखो इस क्वेश्चन को कैसे वो लोग लिख सकता है। यहाँ तो वो लोग बोला है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी और ए क्रॉस बी होल इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालो। लेकिन ऐसे ही नहीं देके बोल भी सकता था कि प्रूफ करो, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ दैट, सेट्स को देके कि प्रूफ दैट ए इंटरसेक्शन बी, या फिर शो दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। हालांकि स्टेप्स एक ही है, राइट? You have to do this, you have to do this, and at last what you will write, LHS will be equal to RHS, and hence will be read. अगर ऐसे प्रूफ करने के लिए बोल रहा तो, या फिर ऐसे भी बोल सकता है कि examine if A cross B intersection this equal to this। तो कई तरीके से प्रॉब्लम को तुम लोगों को प्लेस किया जा सकता है। Am I clear to you? So I do hope that you are clear about this. चलो आगे चलते हैं। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ही है, ध्यान से देखना। ठीक है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 1,0 and 0,2 are elements of A cross A। तुमको क्या निकालना है, ए निकाल के बताना है जब ए में कितना एलिमेंट होना है, 3 एलिमेंट्स। ठीक है, चलो पहले से कर लेते हैं हम लोग। 1,0 अगर ए क्रॉस ए का एलिमेंट है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहला वाला 1 पहले वाले ए में, सेकेंड वाला इज 0 ये वाला इसमें। हालांकि दोनों सेट इस बार सेम ही है, भले ही मैं पहला वाला ए या दूसरा वाला ए बोल रहा हूँ, बट दिस इज ए ओनली। So, इसका मतलब यहाँ से मुझे मिल गया 1 and 0 आर एलिमेंट्स ऑफ ए। बस हमें अभी क्या निकालना है, थर्ड वाला एलिमेंट निकालना है। तो थर्ड वाला एलिमेंट के लिए तुम दूसरा ऑर्डर पेयर देखो बढ़िया से। तो when you see the other ordered pair, you will find that 0 belongs to A and 2 belongs to A। So यहाँ से तुम क्या बोल सकते हो, what is the set A? 0, 1, 2 हो गया। फिर इसके बाद वाला जो स्टेप है ए क्रॉस ए निकालने के लिए, ये तो तुम लोग कर ही लोगे अभी। ठीक है, समझ में तो आ गया है, तो डेफिनेटली इसको कर लो। ठीक है, करके बुक का एक्सरसाइज को भी, पहला वाला जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करना है। मैं और एक लास्ट प्रॉब्लम लूंगा, उसको करके ये वीडियो आज खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम ले लो।
इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए इज 16 और ये तीनों ऑर्डर पेयर है, तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, सॉरी, फाइंड ए एंड ए क्रॉस ए। समझ में आ गया? तो यहाँ पे देख लो, हियर वी आर गिवन दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज 16। ठीक है, अगर बाई चांस हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए को एन ए लिखा होता, तो फिर ये कितना होगा? एन ऑफ ए स्क्वायर होगा, क्योंकि एन ऑफ ए टू एन ऑफ ए इज इक्वल टू 16। तो व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए? 4 होगा, माइनस तो आएगा ही नहीं क्योंकि कार्डिनल नंबर कैन बी नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना बना? 4 बना। बढ़िया है। तो उसके बाद क्या करोगे? पहले जैसे प्रोसेस किया था, हर एक ऑर्डर पेयर को देखो, हमें दिया गया कि ये ऑर्डर पेयर इसमें है, तो ए कहाँ पे आएगा? कैपिटल ए में। बी कहाँ पे आएगा? बी भी कैपिटल ए में आएगा। फिर क्या दिया है? बी कॉमा माइनस ए भी बिलोंग करता है ए क्रॉस ए में, तो बी आएगा ए में, माइनस ए आएगा इसमें। तो अभी तक हमको 3 एलिमेंट मिल गया और एक चौथा एलिमेंट चाहिए, तो यू हैव टू थिंक अबाउट द थर्ड ऑर्डर पेयर व्हिच इज गिवन। तो जब इसको ले लोगे आप, तो क्या मिलेगा? माइनस बी बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। और इन सब से तुम अगर इंप्लाइज देके लिखोगे, व्हाट इज ए मिलेगा, बी मिलेगा, माइनस ए मिलेगा, माइनस बी मिलेगा, दैट्स इट। ठीक है, और उसके बाद अगर किसी ने ए क्रॉस ए निकालने के लिए बोल दिया, ठीक है, ये तो शायद मुझे करके देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। सो आज के लिए इतना ही है, आगे और बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट डे को रिलेशन शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगा या फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग रिलेशन शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक एक्सरसाइज 1 को तुम लोग कर लेना। ठीक है, ओके।